हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है आज, वो है थायराइड। ओके, तो बेसिकली थायराइड के बारे में हमने एक नॉर्मल लेमन टर्म में समझना है कि थायराइड क्या चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा किसी से कि मुझे थायराइड हो गया, किसी को कुछ हो गया, थायराइड बढ़ गया या थायराइड घट गया, उसकी वजह से शरीर में क्या 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 हो रहा है, मतलब शरीर मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है। बट ये थायराइड है क्या चीज़, हमारी बॉडी में कैसे काम कर रहा है ना, और ये कैसे इफेक्ट कर रहा है और इसका क्या वर्क है, थोड़ा एक लॉमन टर्म में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली जो हमारा थायराइड है, इससे पहले एक नॉर्मल हम चीज समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है ना। बेसिकली आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, 8th क्लास से 9th क्लास से हमने देखा है कि थायराइड को क्या बोलते हैं, ग्लैंड, मतलब एक ग्रंथि है हमारे थायराइड, है ना। हमारे कहाँ पे रहती है, जस्ट यहाँ पे नेक के यहाँ पे ना। और ये क्या करती है, कुछ हार्मोन सिक्रिएट करती है, मतलब हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारी बॉडी में जाते हैं और फंक्शन करते हैं। मतलब हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर, मतलब जो किसी मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं और सेल में जा रहे हैं, और उसके बाद सेल कोशिका जो हमारी होती है वो वर्क फंक्शन कर रही है ना। तो थायराइड क्या एक ग्लैंड है, लेमन टर्म में समझते हैं। मान के चलो हमने एक वर्ड पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म, है ना। हमारे बॉडी में कुछ भी हम खा रहे हैं या कुछ भी जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, या तो ब्रेक डाउन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे मान के चलो आपने कुछ खाना खाया, वो अंदर गया, फिर वहां पर सेल्स आए, उन्होंने क्या करा, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा या काटा, जो भी हुआ, उसके बाद वो दूसरी जगह गया, फिर वो एनर्जी के रूप में फॉर्म हुआ। देन उसके बाद सेल्स ने उसको एनर्जी में जब वो हो गया, तो उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उसको जिसको एनर्जी या न्यूट्रिशन चाहिए वहां वहां गया, है ना। तो सेम हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, या तो ब्रेक डाउन हो रहा है या बन रहा है, मतलब कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। बट ये किसके थ्रू हो रहा है, बाय सेल्स या बाय जो भी वहां पे हमारा प्रोडक्ट है। अब सेल्स, मान के चलो कोई भी चीज हमारे बॉडी में आ रही है, सेल्स उसको ब्रेक डाउन के लिए जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक डाउन होगा, बट सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब पावर, ब्रेक डाउन करने के लिए या फॉर्मेशन, इसको तोड़ने के लिए। तो सेल्स को ये एनर्जी कहां से मिल रही है, बाय T3। T3 हार्मोन है, जो कहां से आ रहा है, इस थायराइड से आ रहा है। और इस थायराइड को, ये सेल इस T3 को जब ये आ रहा है, तब सेल्स को पावर मिल रही है, और सेल्स इस जो भी हम खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन या फॉर्मेशन होने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, बेसिकली हमारा थायराइड क्या है, कैटाबॉलिज्म हार्मोन है, मतलब हार्मोन देता है T3, मतलब कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन, है ना। तो इन लॉन्ग टर्म में हम समझ गए कि थायराइड का क्या फंक्शन हो सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हमने नॉर्मल समझ लिया कि ये सब चीजें होती हैं। अब क्या होता है, थायराइड हमारी जो ग्लैंड है, ये किसके अंडर में आती है, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। हमारी बॉडी में सिस्टम है एंडोक्राइन, उसके उसमें आती है। और जो कि क्या क्या, इससे क्या क्या निकलता है, T4 एंड T3। T3 हमारा 10 से या 15% इसमें से निकलेगा, क्योंकि जो T4 है ये बाद में जब सेल्स के वहां पे जाएगा, तो T4 ही T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये दो हमारे हार्मोन इससे निकलते हैं, थायराइड से। ओके, थायराइड एक ग्लैंड है, उससे हमारे हार्मोन्स निकल रहे हैं। अब हमारी बॉडी में इनका इम्बैलेंस होगा, मतलब अगर T3 नॉर्मल लेवल से बढ़ गया, या T3 नॉर्मल लेवल से घट गया, या T4 बढ़ गया या घट गया, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से हमारे थायराइड की वजह से हमारे बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, मतलब मोटा होना, दुबला होना, बीपी बढ़ना, जो भी होता है। अब बेसिकली कहानी क्या होती है ये समझते हैं। जैसे मान के चलो कोई पर्सन है, ठीक है, ये हमारा कोई पर्सन है या कोई भी है, इंडिविजुअल ह्यूमन है, इसके बॉडी में क्या हुआ, खान मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल्स को पावर चाहिए, यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं बॉडी में।
ठीक है। इन सेल्स को मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए, क्या नीड है, T3 की, क्योंकि T3 क्या कर रहा है, इन सेल्स को पावर दे रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए, किसको, मैं जो भी हमारा फूड या जो भी जा रहा है प्रोडक्ट, तो इसको मैं करने के लिए इसको चाहिए, तो इन्होंने भेजना है, सेल्स ने मैसेज भेज दिया कि हमें T3 चाहिए। जैसे हमारे नॉर्मल मतलब कुछ भी होता है तो मैसेज जाता है बाय नर्व्स, बाय न्यूरॉन या बाय केमिकल मैसेंजर। ओके, और बेसिकली ये सच में हमारा मेन कौन होता है करने वाला कंट्रोल, ब्रेन, मतलब ब्रेन में जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे सब चीजें कंट्रोल कर रही हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, लाइक टेम्परेचर, है ना, ब्रीथिंग, सब ऊपर से आ रहा है कमांड, जब मैं हाथ हिला रहा हूँ कमांड ब्रेन से आ रही है, तो वैसे ये भेजेंगे ऊपर बिग, मतलब इनका जो भी बॉस होगा, तो बेसिकली इसमें हमारा सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, है ना। अब हाइपोथैलेमस को सेल्स के थ्रू गया मैसेज कि हमें नीड है T3 की। T3 क्या है, थायराइड का एक हार्मोन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस भेजता है मैसेज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है, पीयूष, हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड को मैसेज जाएगा। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्ट कैसे करेगा, कम्युनिकेशन कैसे करेगा, बाय केमिकल मैसेंजर। तो इसमें कौन सा होता है, TRH, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से। कब, जब सेल्स भेज रही है यहाँ मैसेज कि हाइपोथैलेमस से कि भाई हमें T3 चाहिए, हाइपोथैलेमस ने बोला कि जाओ बनाओ T3 बनाओ, तो किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट है, यहां से आता है मैसेज थायराइड को, मतलब किसको, ग्लैंड को, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है। और ये किसके थ्रू आता है, यहाँ पे हमारा केमिकल मैसेंजर होता है TSH, ठीक है। एक नॉर्मल हम चीज देख रहे हैं कि थायराइड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी यहां से आया हाइपोथैलेमस से कि हमारा T3 बनाओ, सेल्स बोल रही है, ठीक है। पिट्यूटरी ने बोझा, पिट्यूटरी के पास आया, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से TSH रिलीज हुआ, इसने थायराइड को भेजा कि भाई T3 की जरूरत है, बनाओ। थायराइड ने क्या बोला, T4 बनाया और T3 का कुछ % बनाया, ये सब गया सेल्स के पास, सेल ने इसको कन्वर्ट करा, यूज करा, और सेल्स में जो भी पावर आई उससे हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म से हमारे बॉडी में क्या हुई, एनर्जी मिली, और जो भी हमें चीज की नीड की जरूरत है सेल्स को, जो भी टिश्यूज हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सब हो गए। तो सेल्स T3 यूज कर रही है मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म के बाद। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे आटम में डिवाइड हो जाते हैं, डी आयोडीनेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब कहानी है इस थायराइड की। अगर ये T3 T4 बैलेंस नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म ये सब हो सकता है। ओके, तो हमारे बॉडी में क्या करेगा, थायराइड ऐसे फंक्शन करता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब नॉर्मल एक बार समझते हैं हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस हो सकता है हमारे, है ना। अब थोड़ा देखते हैं, अगर थायराइड में हाइपो एंड हाइपर, मतलब अगर थायराइड कम हो रहा है तो क्या होगा, अगर ज्यादा हो रहा है हमारे बॉडी में तो क्या होगा, है ना। बेसिकली यही चीजें होती हैं, बोलते हैं कि मेरा थायराइड बढ़ गया या थायराइड कम हो गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, और बेसिकली हमने थायराइड का फंक्शन देख लिया कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, हमारी बॉडी में बैलेंस रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, है ना, थायराइड ग्लैंड से। और हमने देख लिया T3 T4 इसमें मेन हार्मोन होते हैं, TRH और TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। T3 T4 हमारे इससे निकलता है, थायरोक्सिन और ट्राई आयोडीन 9। तो ये चार इसमें मेन रोल है ना। तो थायराइड को इसको स्टिमुलेट करेगा T4 T3, जो कि हमारा T3 मेन हमारा यूज हो रहा है। अगर थायराइड बढ़ गया, मतलब ये T3 बढ़ गया या T4 बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया इसमें से, तो उसकी वजह से क्या होगा,
सेल्स के पास बहुत सारी पावर होगी, मतलब T3 से सेल्स में पावर बढ़ रही है। अगर पावर बहुत बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो मेटाबॉलिज्म होते ब्रेकडाउन होते जाएगा फूड का। उससे क्या होगा, हमारा हाइपर में पतला, मतलब दुबला, मतलब जो हमारा शरीर है वो दुबला होने लग जाएगा, थिन, है ना, पतला होने लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, T3 बढ़ जाएगा। T3 हमारा बढ़ गया तो उसकी वजह से हमारा थिन बॉडी हो जाएगी, मतलब पतली होने लग जाएगा, दुबला होने लग जाएगा। उसके बाद बीपी बढ़ जाएगा, मतलब टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये सब कहानियां हो जाएंगी हाइपर में, क्योंकि T3 बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी करेगा, है ना। उसके बाद हाइपो में क्या होगा, T3 कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सेल्स बोल रही है भाई कि मुझे एनर्जी चाहिए, हाइपोथैलेमस को बोल रही है कि मुझे एनर्जी चाहिए, T3 दो, और मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करना है और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या होगा, यहां से हाइपोथैलेमस ने तो भेजा, यहां भी भेजा, बट इस थायराइड में या इस पिट्यूटरी में या इस हाइपोथैलेमस में कहीं पे भी कोई भी डिजीज होगी, उसकी वजह से सेल्स के पास T3 नहीं भेजेगा, है ना, सेल्स के पास T3 नहीं मिलेगा। मतलब सेल्स ने मांगा भी है T3 चाहिए। हाइपोथैलेमस में अगर कोई इंजरी है, हाइपोथैलेमस में कोई भी मतलब ब्रेन इंजरी हो गई, हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर मैसेज ही नहीं होगा, तो T3 कहाँ से आएगा, क्योंकि थायराइड भी मैसेज नहीं आएगा तो T3 नहीं बनेगा। नंबर 2, हाइपोथैलेमस में भेजा बट पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डिजीज है, तो यहाँ से फिर थायराइड भी नहीं आ पाएगा। मान के चलो पिट्यूटरी ठीक है, इसने थायराइड में भेजा, बस मान के चलो किसी की थायराइड ग्लैंड ही निकाल दिया है, ऑपरेशन में देखते हैं। या थायराइड में क्या है कि आयोडीन नहीं है हमारे पास, हमारी बॉडी में आयोडीन कम है, तो थायराइड T3 नहीं बनाएगा, T4 नहीं बनाएगा, जिसके पास T3 नहीं जाएगा, तो T3 यहाँ से क्या होगा, कम होगा। अब ये कम होगा तो मेटाबॉलिज्म में हमारा बेसिकली ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो जमता जाएगा हमारी बॉडी में, और उससे क्या होगा, आदमी मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मतलब एक थिक बॉडी हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, लेथार्जिक, लेजीपन आएगा। ठीक है, लेजीनेस आ जाएगी। नंबर 2, बीपी डाउन चले जाएगा, हार्ट बीट कम हो गई। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो गया, मतलब डाउन, टैकीकार्डिया में अप, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जब हमारा हाइपो हाइपर में ये डिफरेंस आ जाएगा कि अगर हमारा T3 प्रॉपर नहीं बन रहा है तो हाइपो, और अगर थायराइड से स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं हो रहा है तो हाइपर। बट उसमें दुबला पतला क्यों हो रहा है, मोटा क्यों हो रहा है, बीपी क्यों बढ़ रहा है, टैकीकार्डिया क्यों आ रहा है, तो ये सब थायराइड की वजह से। ओके, मेन कहानी यही है कि हमारे सेल्स, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जो भी हमारा हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं बाय किसके, सेल्स के थ्रू। बट सेल्स को एनर्जी को देने वाला कौन है, T3, थायराइड का हार्मोन। T4 हमारा थायरोक्सिन है, T3 हमारा क्या है, ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, तो ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन और ये सब हार्मोन हमारे सेल्स में एनर्जी दे रहे हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी मिल रहा है। तो ये है हमारा थायराइड मेन। ओके, तो ये था हमारा आज का नॉर्मल एक लेक्चर अबाउट कि थायराइड में क्या होता है, हमारी बॉडी में इस थायराइड का क्या फंक्शन है, अगर हाइपो हाइपर होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मोटा किस में होता है इंसान, पतला क्यों होता है ना, उसमें बॉडी वेट कम हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो ये है हमारा थायराइड का मेन रोल। ओके।